आइए आज हम सिखाते हैं कि छोटे लड़के का बाल कैसे कटिंग करते हैं और छोटे बच्चे का बाल कैसे कटिंग करना चाहिए और स्कूली हेयर कटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, पर वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप करके ना देखिए। आइए आपको बताता हूं कि आज मैं करूंगा 2 नंबर से स्कूली हेयर कटिंग छोटे लड़के का और छोटे बच्चे का। स्कूली हेयर कटिंग सिंपल में होता है और आज मैं आपको सिंपल में हेयर कटिंग करके दिखाता हूं और सब कुछ बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। पर वीडियो में एंड तक बनिए और वीडियो को स्किप करके ना देखिए। और प्लीज जो वीडियो में न्यू है तो वो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रखिए कि आप सभी के पास वीडियो पहुंचता रहे और आप सभी मेरे वीडियो को देखकर सीखते रहें और समझते रहें। देखिए मैं तीनों बगल अच्छे तरीके से 2 नंबर अपने ट्रिमर की हेल्प से अच्छे तरीके से मारूंगा। ठीक अच्छे तरीके से दोनों बगल 2 नंबर मारने के बाद तीनों बगल फिर ले लूंगा मैं अपने ट्रिमर को और अपनी कंघी को। कंघी और ट्रिमर की हेल्प से स्लोप पर मिक्स करना है और मैं बड़े वाले अभी कंघे लिए हैं क्योंकि हल्के हल्के ही बाल मिक्सिंग करनी है, ज्यादा ऊपर तक नहीं मिक्स करना है। देखिए अब ये निशान दिख रहा है, इस निशान को हटाने के लिए मैं अपनी छोटी वाली कंघी का इस्तेमाल करूंगा जो 1 नंबर होता है। आप भी पहले अपने कंघी का इस्तेमाल करिए। देखिए बड़े वाले कंघी ये होते हैं कि ऊपर के बाल अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और छोटे वाली कंघी ये होता है कि जो आप कहाँ अपनी क्लिप को लगाएंगे वहां आप अपनी कंघी की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है। और फिर मैं ले लूंगा 2 नंबर और एक बार और हल्के हल्के इंगल को चलाऊंगा और अच्छे तरीके से नीचे वाला बाल कहाँ छूटे होंगे उस बाल को अच्छे तरीके से निकालूंगा। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने अपने इंगल को देखते हुए और ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, 2 नंबर से हल्के से ही नीचे वाले इंगल को हल्के से महीन और करना है और अपने ट्रिमर को हल्के से दाब कर, क्योंकि जो बाल छूटे होंगे वो कटिंग हो जाएंगे और अच्छे तरीके से उस लेवल को मिक्सिंग हो जाएंगे। ठीक इतना देखिए मैंने अच्छे तरीके से करने के बाद फिर मैं ले लिया अपनी कैंची और कैंची की हेल्प से मैं राउंड को पहले निकालूंगा। देखिए राउंड को जो निकालना है वो आप एकदम स्ट्रेट में राउंड को निकालिए, कैसे कि मैंने एक निशान लगाया उस निशान को आप भी अच्छे तरीके से राउंड को निकालिए। और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा पीछे के इंगल के साइड और पीछे वाले बाल को देखिए कैसे मिक्स करता हूं। आप ये देखिए मेरी कंघी देखिए पकड़ने का और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने का। देखिए मैं कंघी को ले रहा हूं पर हल्के से ही स्लोप पर उठाकर अच्छे तरीके से हल्के हल्के इंगल को मिक्सिंग कर रहा हूं। ये नहीं कि पूरी चिपका कर अच्छे तरीके से नहीं, कंघे को मैं हल्के से स्लोप पर उठाया हूं फिर उसके बाद मिक्स किया हूं। ऐसे ही आप भी हल्के हल्के कंघे को उठाते हुए स्लोप पर और अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। फिर मैं इस बगल आ जाऊंगा तो इस बगल वाले एंगल दोनों एक लेवल पे रहना चाहिए। उस बगल कैसा मैंने मिक्स किया वैसे ही इस बगल भी मिक्स करना है। ठीक फिर अच्छे तरीके से पूरे बाल आगे के साइड गिरेंगे और पूरे बाल आगे के साइड रहेंगे तो उस भी ऊपर के बाल भी कटिंग करेंगे। पहले मैं इस बाल को अच्छे तरीके से मिक्स करता हूं और आप सभी को दिखाता हूं और बताता हूं। देखिए हल्के हल्के इंगल को दोनों बगल देख लिए एक लेवल पे हो गया। अब उसी लेवल को होने के बाद फिर इस बगल भी वैसे ही कैंची का हेल्प लेकर कर रहा हूं। और आप अपने कैंची को पहली बार चला रहे हैं तो वो कैंची को आप नीचे के इंगल को फिंगर लगाकर चलाइए, क्योंकि आप फिंगर लगाकर चलाएंगे तो आपके जो क्लाइंग होंगे उसको पता भी नहीं चलेगा और अच्छे तरीके से आप राउंड को निकाल सकते हैं। ये हुआ मेरा स्कूली हेयर कटिंग और स्कूलिंग में ट्रेंडिंग में भाई, और ये कटिंग जरूर करवा कर जाइए, बहुत अच्छा लगता है। और हर एक फेस पर, क्योंकि कौन सा फेस के इंगल होंगे उस इंगल पे ये कटिंग इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर लगेगा और अच्छे तरीके से मिक्स करना। फिर मैं छोटी वाली ट्रिमर और 1 नंबर वाली कंघी, वही कंघी कौन उस बगल मैंने मिक्स किया है उसी वाली कंघी की हेल्प से मैं इस बगल वाले इंगल को हल्के हल्के देखते हुए, कहाँ हल्के फुल्के निशान दिख रहे होंगे उस निशान को देखते हुए और हल्के हल्के इंगल को कटिंग करते हुए मिक्सिंग करना है। ठीक ऐसे ही आपको भी मिक्स करना है। फिर उसके बाद जो बाल फेस पे लगे होंगे, जो बाल ऊपर गिरे होंगे उस बाल को झाड़ेंगे। फिर उसके बाद आइए राउंड को निकालते हैं। देखिए राउंड को निकालने के पहले आप हमेशा ये याद रखिए कि अपने डिटॉल की हेल्प से अच्छे तरीके से पहले छूड़े को धो लेकर अच्छे तरीके से ब्लेड को लगाइए। फिर लगाने के बाद फिर अच्छे तरीके से गोले आकार में घुमाने के लिए स्किन को टाइट रखना है। आप कितना अच्छे तरीके से
स्किन को टाइट रखेंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपनी रेजर को चला सकते हैं और अच्छे तरीके से राउंड को निकाल सकते हैं। रिव्यू में बनी रहिए, आपको मैं अपनी राउंडिंग की हेयर कटिंग दिखाता हूँ और अपने बालों का भी हेयर कटिंग दिखाता हूँ। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मैं पीछे के साइड वाले आ जाऊंगा, जो गर्दन पे रोए होंगे, जो गर्दन पे ज्यादा स्ट्रेट बाल होंगे, उस बाल को कट करके अच्छे तरीके से गर्दन को साफ कर लूंगा। और इस बगल का हेयर कट करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा पीछे के साइड और पीछे वाले एंगल को भी, जो गर्दन पे रोए होंगे और जो गर्दन पे बाल होंगे, उस बाल को भी अच्छे तरीके से निकालता हूं और इतना करता हूं। तो आप ये भी अच्छे तरीके से ऐसे करिए। पर आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, लाइक करिएगा जरूर और बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो हर एक वीडियो भी पहुंचेगा, आप बेल आइकन का बटन दबा कर रखेंगे। ठीक, फिर मैं इस बगल के लेवल को भी अच्छे तरीके से गोल आकार में निकालूंगा, पर स्किन को टाइट कर, आप कितने अच्छे तरीके से स्किन को टाइट रखेंगे उतने अच्छे तरीके से राउंड को निकाल सकते हैं। हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, तो इस वीडियो में भी बताऊंगा। और आप मेरे से बाल हेयर कटिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे लोकेशन में आ सकते हैं। मेरा लोकेशन औराई चीनी मिल गेट आनंद हॉस्पिटल के पास 3 एकड़ के बगल में MS वारी सैलून के नाम पर है। आइए और हर एक हेयर कटिंग के बारे में जानिए और अच्छे तरीके से हेयर कटिंग करवाइए और अच्छे तरीके से करिए। ठीक, ये हुआ स्कूली हेयर कटिंग, छोटे बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम आ जाएंगे ऊपर का हेयर कट करने के लिए। और ऊपर का हेयर कट देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही करेंगे तो अच्छे तरीके से हेयर कट कर पाएंगे। पहले मैं बाल को अच्छे तरीके से आगे के लेवल पे पूरा झाड़ लूंगा। झाड़ने के बाद फिर हल्के हल्के बाल को उठाते हुए कट करना है। देखिए कैसे कि बाल को हल्के हल्के उठाते हुए कट करना है और पूरे बाल को पीछे के साइड लेकर हल्के हल्के आगे के एंगल उठाते हुए फिर उसके बाद हल्के हल्के कटिंग करते हुए पीछे के साइड और पीछे के लेवल को लेते हुए ऐसे आप बाल काटेंगे तो आपके बाल जो होंगे पूरे एक लेवल पे और अच्छे तरीके से एक साइज में बाल कटेंगे और एक ही मीडियम में बाल रहेंगे आपका पूरा एक लेवल पे। ठीक, फिर मैंने आगे के बाल कर लिया, फिर मैं अच्छे तरीके से आगे का बाल उठाऊंगा, फिर कट करूंगा, फिर उस बाल को छोड़ते हुए आगे पीछे के लेवल जाऊंगा और पीछे वाले बाल को भी वैसे ही कट करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर मैं इस बाल को अच्छे तरीके से कट करते हुए पूरे बाल को अच्छे तरीके से कट कर लिया। अब मेरा बाल बचा है इस साइड का, और इस साइड का बाल वही से ही कटिंग करना है। कैसे मैंने उस साइड का बाल कट किया वैसे ही पूरे बाल को कट करने के बाद बाल को झाड़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे आगे के साइड और देखेंगे। तो वो बात हमेशा याद रखिए कि जो छोटे लड़के हैं और छोटे बच्चे हैं तो उस बच्चे का बाल आप एब्रो के ऊपर ही रखिए, नीचे ना आने दीजिए। और वैसे ही आप अच्छे तरीके से कट करने के बाद आइए आप दिखाता हूं मैं आपको अपना रिव्यू, और रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दिखाता हूं रिव्यू, ये आया मेरा रिव्यू। रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।